everyone, welcome back to my channel. This video is going to be a sort of review video कि मैं अपने ही एग्जाम का मतलब जो मेरा क्वेश्चन पेपर था ना उसका रिव्यू करने वाली हूँ। मैं इधर अच्छे लग रहे हैं। ओके तो आज मैं अपने ही क्वेश्चन पेपर्स का आप लोगों को रिव्यू बताने वाली हूँ कि मेरा एग्जाम कैसे गया एंड लाइक एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊंगी मैं आप लोगों को। एंड मैं इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज का बताऊंगी। आईपी का मेरा आज ही हुआ है एंड इट वाज ओके इश, मतलब आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा गया था, क्योंकि ना मतलब हमने जैसे अपने टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स किए थे, पाइथन पांडास वगैरह पे। पहली बात तो इफ यू डोंट नो मी, आई एम स्नेहा दहिया एंड आई एम अ सीबीएसई 12th ग्रेडर विद यू गाइज ओनली। आई थिंक सो कि आप लोग भी 12th ग्रेडर ही हो गए, राइट? ओके तो आई एम स्नेहा दहिया, आई एम अ 12th ग्रेडर, सीबीएसई 12th ग्रेडर एंड आई मेक स्टडी रिलेटेड कंटेंट एंड इवन लाइक आई शो ये मैं मतलब पूरे दिन में क्या करती हूँ एज अ स्टूडेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, पढ़ाई के अलावा मैं बहुत कुछ करती हूँ। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ अपना इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का। यार देखो, आईपी का एग्जाम ना इतना कुछ खास नहीं गया, पता नहीं क्यों ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली पेपर देने के बाद। ठीक है, तभी मैं आईपी के टिप्स भी नहीं लाई आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं खुद ही इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ ना। आईपी में इतना बकवास सब्जेक्ट है, मतलब बकवास नहीं बोलूंगी बट इट्स लाइक यू नो इट्स अमेजिंग, आई लव इट। बट मेरे को सीक्वल वाला पार्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ तो मुझे सब आ चुका है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी थोड़ा आईपी के सीक्वल वाली पार्ट की, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। आज आई वाज राइटिंग माय एग्जाम एंड आई लिटरली हैड नो आइडिया मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, सीरियसली सेइंग। तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अगर आपका आईपी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप सीक्वल वाला प्रैक्टिस करके जाना, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय फंक्शन को अच्छे से करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एक्चुअल पार्ट की मैं आज क्या करने वाली हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने वाली हूँ एंड आई थिंक इकोनॉमिक्स का करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस स्टडीज का कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत बोरिंग लगती है। तो आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स का रिव्यू, उसके बाद बिजनेस स्टडीज का करूंगी एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। उससे पहले यार, यू गाइज आर आस्किंग मी सो मच कि हम यू नो आईपी मैट एग्जाम अगर हमें देना हो तो हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सीयूईटी के बारे में अभी और भी वीडियोस आएंगी, ऑब्वियसली अभी तो आएंगी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत कुछ प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए। बट आईपी मैट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, बिकॉज बहुत बच्चे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि आईपी मैट यू नो लाइक क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम, एंड उसके लिए उनको कोई परफेक्ट रिसोर्स मतलब सोर्स नहीं मिल रहा, बेसिकली रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं कि वो कहाँ से पढ़ाई करें एंड everything. So आज आई एम गोइंग टू टेल यू सम अमेजिंग लाइक दिस अमेजिंग थिंग कि कैसे आप आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन आईआईएम, जो कि ड्रीम होता है बहुत बच्चों का। लाइक तो हाँ, आज मैं आप लोग को ट्राई करूंगी कि मैं आपको हेल्प कर दूं। सो पीडब्ल्यू आईपी मैट वाला लाया है आईपी मैट का क्रैश कोर्स, दैट इज बैच फॉर आईपी मैट एग्जाम्स, उसको क्रैक करने के लिए वो लाया है। एंड द फर्स्ट बैच इज आईपी मैट मास्टर क्वेस्ट 3.0 2025। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ लिटरली सिर्फ 2999 में आपको मिलेगा पूरा बैच। एंड पीडब्ल्यू के अमेजिंग टीचर्स आपको आईपी मैट एंड जेआईपी मैट का सिलेबस करवाएंगे कंप्लीट। इसमें आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस, डीपीपीएस विद सॉल्यूशंस, वीकली टेस्ट होंगे आपके विद एनालिसिस। आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि आप कैसा यू नो परफॉर्म कर रहे हो अपने टेस्ट वगैरह में एंड आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 15 मॉक टेस्ट होंगे आपके एंड क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा आपको भाई, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यू नो लाइक दी जाएगी एलआरडीआई, क्वांट और करंट अफेयर्स की पूरी यू नो पूरी इन डेप्थ नॉलेज। और अगर आप कुछ और भी मतलब प्रो लर्निंग फीचर्स वगैरह ढूंढ रहे हो कि यार इतना आपके लिए इनफ नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो आप आईपी मैट प्रो 2025 बैच ले सकते हो, जो आपको लाइक मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 5499 रुपीज में। एंड इसमें आपको लाइक क्या क्या मिलेगा, इसके फीचर्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना पहले वाले बैच के फीचर्स, तो इसमें क्या है लाइक जो प्रो वाला बैच है उसमें आपको पूरा एक्सेस मिलेगा, मतलब खजाना मिलेगा। बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे 2024 के, जो 2024 के थे वो भी मिलेंगे। एंड देन जो 2025 के हैं जो एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें एंड 30 एंड अबव मॉक टेस्ट होंगे इसमें, और 24/7 डाउट सेशन मतलब होगा आपका। और यार इस प्राइस में इतना सब कुछ मिल रहा है तो मेरी मानो अभी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट कर लो अपनी प्रिपरेशन टू स्कोर अ गुड परसेंटाइल टू गो इन योर ड्रीम बी स्कूल। एंड अगर आप एनरोल कर रहे हो ना तो उससे पहले आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, दैट इज SND500। इससे आपको क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलेगा भाई। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सब कुछ यू नो लाइक पूरा खजाना लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिले। एंड आपको यार मैं 500 रुपीज का ही डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, उससे आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। चलो भाई अब एक्चुअल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज माय इकोनॉमिक्स का एग्जाम। आई कैन शो यू द स्कूल नेम, आज ज़्यादा बच्चों को पता है।
दे वर लाइक कमेंटिंग, हमें पता है इसने ऑलरेडी, यार पता है तो चुप रहो, चुप, ओके। हाँ, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम एक्चुअल में कैसा गया है। 80 मार्क्स का एग्जाम था ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब मेरा जो सेक्शन ए था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का था एंड इंडियन इको का सेक्शन बी था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में हमारे 10 MCQ क्वेश्चन थे। मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल पे भेज दिया है आप लोगों को, अगर क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है, क्योंकि आप लोगों को अभी भी कंफ्यूज हो कि भाई आपने अभी तक भेजा है या नहीं भेजा है। मैंने भेज दिया है भाई, ठीक है, गो एंड चेक दैट आउट। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो मेरे 10 MCQ थे स्टार्टिंग में मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एंड देन मेरे इंडियन इको के थे, लाइक जो सेक्शन बी में था। मैक्रो बताती हूँ कैसी गई है। सबसे पहले तो बताती हूँ कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ था। मतलब मैंने 2 दिन पहले एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया था रजत सर के वन शॉट देख के, ठीक है। जो मैंने रजत सर की ना लाइक क्या देख लिया था ना, इंडियन इको का प्लस मैक्रो का वन शॉट देख लिया था फॉर इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स के लिए ही इज द बेस्ट टीचर, यू नो, लाइक फॉर रियल। एंड इवन तान्या मुंजाल मैम भी अच्छा पढ़ाती, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो बट मैं उनके लेक्चर्स नहीं देख पाई यार, क्योंकि मैम ने बहुत 1-1 घंटे के बनाए हुए हैं, वो मैं अब बैठ के आराम से देखा करूंगी। एंड मैं सोच रही हूँ मैं मतलब मेरा सिलेबस ना इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज का वैसे कंप्लीट हो चुका है, बट आई नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से। तो अब मैं बताती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना लाइक क्या हुआ था। मैंने वो वाली यूनिट छोड़ दी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली, क्योंकि वो एक रात पहले मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। एंड मतलब मैंने क्या डिसाइड किया था ना कि मैं एक दिन में, मतलब ऑब्वियसली मुझे एग्जाम के पहले दिन भाई दोनों रिवाइज करना ही पड़ेगा, 20 के 20 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे। आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, ठीक है। तो मैं मतलब पढ़ने के लिए बैठ गई थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं 12 लाइक दोपहर के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी मैक्रो रिवाइज कर लूंगी, एंड देन 6 बजे से रात के 12 बजे तक मैं पूरी इंडियन इको रिवाइज कर लूंगी। इंडियन इको मैंने हाथ भी नहीं लगाई है बिल्कुल भी। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इज दिस, मतलब वैसे इजी है अगर देखा जाए, अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब इजी है, लेकिन भाई लर्न ही नहीं हो रही थी, सीरियसली लर्न ही नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सुनी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं लेक्चर्स वगैरह देखूं। मैंने सुनील सर की फिर वीडियोस लगाई 10 मिनट रिविजन वाली। एंड ऑल्दो मैं जो प्लान्स बताती हूँ ना आप लोगों को, वो मैं इसलिए बताती हूँ कि आप उसको मॉडिफाई कर सको। तो कभी भी मेरे प्लान को एग्जैक्टली फॉलो मत करना, क्योंकि वो सिर्फ एक आइडिया के लिए होता है, ऑल्दो दे आर प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो मैंने फॉलो किया अपना वही वाला प्लान जो मैंने बनाया था कि एक दिन में आई हैव टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस इन 24 आवर्स, मतलब 24 तो नहीं बट इट्स लाइक 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में कंप्लीट करा मैंने अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस, लेकिन उसमें से मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट छोड़ दिया था मैक्रो में से, और मैं सब करके गई थी अच्छे से। लेकिन एग्रीगेट डिमांड भी मैंने एक दिन पहले किया था तान्या मैम की वीडियो देखे, तो उसमें मेरा आधा दिन ही चला गया भाई, सीरियसली। एंड फिर मेरे को हुआ स्ट्रेस, फिर मैं तब भी मिनी व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को अपडेट करने के लिए, भाई मेरा सिलेबस नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक भाई, मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मुझे इंडियन इको पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मेरी इंडियन इको हो ही नहीं रही थी भाई। मतलब मेरे को ना वैसे इतना ईजी लग रहा था कि इंडियन इको ईजी होगी, तभी मैंने एक दिन के लिए छोड़ दी थी, एक दिन भी नहीं आधा दिन के लिए छोड़ दी थी। और फिर मैंने देखे, और ना यार पे मैंने वीडियो बंद की थी, बिकॉज आई एम सीइंग योर कॉमेंट्स। आप लोग इतना बोल रहे हो कि यार कभी आप PW के बता रहे हो, कभी आप एडुकार्ड के बता रहे हो। भाई एक बात बताओ, आप लोगों ने मुझे खुद बोला, आपने खुद नहीं बोला, मैं यहाँ पे कॉमेंट्स भी लगा दूंगी। खुद बोल रहे हो कि PW के सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एडुकार्ड के सैम्पल पेपर का रिव्यू करो, और मैं ऑर्डर भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं रिव्यू भी कर रही हूँ। एंड देन ऑल्सो यू आर इतना नेगेटिवली कमेंट कर रहे हो। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर फॉर ऑल यू गाइज। आई एम, मतलब मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए बेसिकली वीडियोज वगैरह डालती हूँ। यू गाइज आर सो मच स्ट्रेस्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, और मैं अपनी लाइक अपनी चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग स्ट्रेस्ड ना हो। आई एम सीरियसली गेटिंग सो डीमोटिवेटेड आफ्टर सीइंग योर कमेंट्स कि भाई मैं इतना मोटिवेट करने आ रही हूँ, एंड यू गाइज आर लिटरली मतलब ऐसे कमेंट्स कर रहे हो ना कि भाई कभी PW कभी ये वो। ब्रो आई एम टेलिंग यू टॉप 2 सैम्पल पेपर्स, एटलीस्ट मैं 2 पे स्टिक हूँ। कुछ यूट्यूबर्स तो 10-10 12-12 का करते हैं भाई, मैं तो सैम्पल पेपर एटलीस्ट तुम्हें 2 बता रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं फॉलो कर रही हूँ चीज़ों को, बिकॉज आई नो यू गाइज ट्रस्ट मी। एंड मेरे को मतलब आप लोग जेन्युइन रिव्यू बताओ खुद से, लाइक कुछ यूजर्स होंगे ना जिन्हें PW और एडुकार्ड दोनों की प्रैक्टिस की होंगी, खुद के रिव्यू एक बार प्लीज पर्सनली कॉमेंट कर दो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सम पीपल आर देयर जो कि आई डोंट नो व्हाई वो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब नेगेटिव टाइप्स हो रहे हैं कि आप कभी ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ब्रो इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, तो प्लीज नॉर्मलाइज कर दो इस चीज को। एंड ये 2 सैम्पल पेपर ऐसे नहीं कि बिल्कुल पता ही नहीं है किसी को इसके बारे में, भाई पॉपुलर सैम्पल पेपर्स है एडुकार्ड एंड PW, बिकॉज आई नो कि भाई ये अच्छे है, दैट इज वाई, राइट। एंड मतलब मेरे को बस एक चीज बोलनी थी, ये क्लियर भी करनी थी चीज, बिकॉज दिस इज लिटरली गेटिंग स्टक इन माई हेड, एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, बिकॉज आई एम लाइक ब्रो ये, क्योंकि क्या होता है ना, कॉमेंट्स देखते हैं तो हमें बहुत ऐसा फील होता है कि यार एक तो हम मतलब वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं, ठीक है, एंड देन सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑल्दो आई नो मेरे बहुत प्रिटी क्यूट सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बट भाई देखो अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज कॉमेंट मत करा करो, बिकॉज आई डोंट वांट नेगेटिविटी ऑन माई यूट्यूब चैनल। या आई एम टेलिंग यू गाइस दिस थिंग। या तो अभी हम ऑफ द ट्रैक हो गए थे, बट ये इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना। एंड अब अगर तुम थोड़े दिमाग वाले हो गए तो तुम्हें समझ आ जाएगी ये चीज।
ओके, सो मैक्रो वाले पार्ट में मेरे जो 10 MCQs थे ना यार, उसमें से मेरे पता नहीं कितने गलत होंगे, मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें कितने गलत थे। एक तो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्रीगेट वाला चैप्टर भी करके जाना अच्छे से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट, उसमें एक बीओपी से क्वेश्चन आ गया था, बीओपी वाला क्वेश्चन, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बिकॉज वो मैं पूरा चैप्टर ही छोड़ के गई थी भाई, तो मेरे 3 मार्क्स कट चुके हैं उसमें, वैसे ही कट चुके हैं। एंड एमसीक्यूज में अगर मैं बोलूँ तो मेरे 2-3 गलत हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट देम बिकॉज वो भी बीओपी से आए थे, मतलब वही उसी से आया भाई जो मैं पढ़ के नहीं गई हूँ, मतलब ऐसे क्यों भाई क्यों, ठीक है, बट कोई बात नहीं। और मैं नेशनल इनकम वाला पूरा प्रैक्टिस करके गई थी, उसके तो मेरे पूरे मार्क्स है। उसके बाद एक क्वेश्चन था एग्रीगेट डिमांड से, और ये इतना अजीब क्वेश्चन था, और इसमें मतलब मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है पूरा, मतलब मैंने ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो आई डोंट नो इसमें मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स का शायद, मैं आई थिंक मुझे 2-3 तो मिल ही जाएंगे। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये वाले जो क्वेश्चन थे उन सबको तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमें गिवन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, या फिर डिफेंड करना था, या फिर उसके साथ में बोलना था ये वो, तो ये वाले क्वेश्चन आए थे बहुत ज्यादा। और फिर अगर मैं इंडियन इको की बात करूँ ना, तो भाई इंडियन इको के जो MCQs थे वो ईजी थे, मतलब डायरेक्ट ही थे ऑब्वियसली, तो MCQs में मेरे सही मार्क्स आ जाएंगे, मतलब आई थिंक एक दो तो फिर भी कटेंगे ही कटेंगे, मेरे कटने ही होते हैं मार्क्स। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट लाइक द क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, तो उसमें मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत बढ़िया गए थे, मैं भर भर के लिख ही देती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी लिख देती हूँ मतलब दिस इज फॉर रियल, बट ठीक है, मेरे को जो आता होता है क्वेश्चन से रिलेटेड, मैम ना एक्चुअली क्लास में आई व्हेन वी वर डूइंग द राइटिंग द आंसर्स वगैरह एग्जाम हॉल में, तो मैम से बच्चा पूछता कि डाउट बताओ, तो मैम ने बोला बेटा जो मन में है वो लिख दो, तो बस मैंने उस चीज को सीरियसली ले लिया और मैंने कुछ भी लिख दिया, मेरे जो भी मन में आ रहा था मैंने सब लिख दिया उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ तो मिलेगा एटलीस्ट ठीक है। और मैं 5 चैप्टर इंडियन इको के सुबह सुबह करके गई थी, रजत अरोड़ा सर के लेक्चर्स देख के गई थी, तो समझ जाओ फिर उसके भाई सर ने जो पढ़ाया था वो सब आया भाई लिटरली, ठीक है। और ना आप लोग पूछ रहे थे कि कौन से लेक्चर से पढ़ रहे हो, तो वो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी, तो उससे पढ़ सकते हो आप, ठीक है, नॉन स्पॉन्सर या। उसके बाद एक केस बेस आया था उससे लास्ट चैप्टर जो है ना हमारा, मुझे उसको चैप्टर का नाम याद नहीं है बिकॉज वो इतना बकवास चैप्टर था, मैं पढ़ के भी नहीं गई थी वो, तो उस चैप्टर से आया था ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो एटलीस्ट मुझे थैंक गॉड मुझे ग्रीन रेवोल्यूशन आता था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब पता था मुझे, तो ये मेरा केस बेस जो था वो 6 मार्क्स का आया था, तो उसके तो मेरे पूरे मार्क्स हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड उसमें टूरिज्म कैसे यूज हो रहा है, तो मैंने इसमें खुद से बना के लिख दिया बिकॉज ये वाला चैप्टर भी मैं सुबह सुबह देख के गई थी, एंड मैंने यही वाला पार्ट स्किप किया था, बट मुझे कुछ याद आ रहा था। इससे भौंकना होता है हमेशा। चुप हो गया, चलो व्हाट्सोएवर। तो ये वाला क्वेश्चन था टूरिज्म वाला, एंड सो ये टूरिज्म वाला क्वेश्चन था, तो ये मैंने पूरा कर दिया था फाइनली। एंड हाँ, तो मेरा एग्जाम इकोनॉमिक्स का ऐसे ही गया था। बिजनेस स्टडीज का रिव्यू कल परसों में मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोगों को चाहिए होते हैं, तो मैं अपने पूरे प्री बोर्ड के रिव्यूज करूंगी, इवन प्री बोर्ड 2 जो होगा मेरा उसका रिव्यू करूंगी। एंड ऑल्सो मेरे प्री बोर्ड एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, आप लोगों को बहुत डाउट है कि आपके प्री बोर्ड 1 खत्म हो गए क्या, तो भाई प्री बोर्ड 1 मेरे अभी खत्म नहीं हुए हैं, 23 दिसंबर को हो जाएंगे खत्म। एंड जैसे जैसे मेरे एग्जाम्स होते रहेंगे, मिनी व्लॉग्स पे एक्टिव रहा करो, उसमें मैं सब बताती हूँ, ठीक है, तो मिनी व्लॉग्स देखा करो, और उसमें तो कितना ही टाइम लगता है भाई, 59 सेकंड्स का तो मैं मिनी व्लॉग बनाती हूँ, ठीक है, तो उसको देखते रहा करो, एंड बी एक्टिव ऑन माय चैनल। एंड 20 की जल्दी से करा दो यार सब्सक्राइबर्स, फिर पार्टी करेंगे ठीक है, पार्टी करेंगे, एंड आपको भी दूंगी मैं पार्टी, एंड सरप्राइज भी आएगा प्रीटी सून, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड आप सब्सक्राइब करके जाना अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे। एंड बोर्ड एग्जाम्स तक फुल वीडियोस लाऊंगी मैं, आई डोंट केयर भाई कि कितने भी एग्जाम्स आते रहे, वीडियोस ऑन रहनी चाहिए, ना आप लोगों की मोटिवेशन भी ऑन रहनी चाहिए। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल क्यूडी बाबा, यू आर द क्यूटेस्ट। अगर आपने यहाँ तक सुना है, मतलब मेरी बातों को कमेंट कर देना, ये वाला इमोजी अगर आपने लास्ट तक सुना है, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। बाय क्यूडी, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय द वे लेट मी नो मेरा ये स्वेटर कैसा लग रहा है। ये दिस इज अ स्वेटर ऑफ माय पापा का स्वेटर, दिस इज द स्वेटर, एंड I love it, it's so aesthetic.